क्या कवासी लखमा और बीजेपी के बीच कुछ पक रहा है? मामला थोड़ा गंभीर तो है। राजनीतिक खबरें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन विस्तार न्यूज़ कोई भी राजनीतिक खबर पकड़ के उसका विश्लेषण बहुत विस्तार से करता है। कवासी लखमा का सियासी थैंक यू बहुत चर्चा में है। सियासी थैंक यू, जेल, बेल और राजनीति के खेल ने नया मोड़ ले लिया। कवासी लखमा बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, तो बीजेपी के नेता भी कवासी लखमा के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं। शराब घोटाले का आरोपी होने के बाद भी नरम रुख अपना रहे हैं। कवासी लखमा अपने बयानों के लिए शुरू से मशहूर रहे हैं और जेल से बाहर आते ही कवासी लखमा के बयान ने फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। जेल के बाहर जैसे ही कवासी लखमा के पास मीडिया का माइक पहुंचा तो कवासी लखमा ने ऐसा बयान दे दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ना ही बीजेपी ने सोचा था कि कवासी लखमा इस तरह का बयान देंगे और ना ही कांग्रेस ने सोचा था। कवासी लखमा का ये बयान क्या है जानते हैं? नहीं जानते? तो चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। जेल से बाहर आते ही कवासी लखमा ने डिप्टी सीएम अरुण साव का धन्यवाद दिया और कहा कि अरुण साव को दिल से बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने टीवी और पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। सबसे पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुन लीजिए, जिन्हें कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कोट किसको कर रहे हैं? अखबार को। सुनिए। अंदर रह के देख रहा था टीवी में, मीडिया में, आप लोग के मीडिया में और आप लोग के पत्र पेपर में छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छा लोग होते हैं। तुम्हारा उप मुख्यमंत्री क्या सा अरुण शाह, वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूं क्योंकि वो ने टीवी पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। साथ में प्रत्येक अप्रत्यक्ष बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कांग्रेस के अलावा जनता हो, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कवासी लखमा अक्सर बीजेपी और दूसरे पार्टी के नेताओं पर तंज कसते रहे हैं, लेकिन जेल से बाहर आते ही कवासी लखमा विरोधी पार्टी के नेताओं की तारीफ कर देंगे, ये वास्तव में सबके लिए हैरान करने वाला था। अब कवासी लखमा ने यह बयान क्यों दिया, आपको यह भी समझा देता हूं। जब कवासी लखमा जेल में बंद थे तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह कह दिया था कि कवासी लखमा निर्दोष हैं और आदिवासी होने की वजह से उन्हें कांग्रेस के नेताओं ने फंसाया। इसी के जवाब में कवासी लखमा ने अरुण साव को धन्यवाद दिया है। कवासी लखमा के धन्यवाद पर डिप्टी सीएम अरुण साव का जवाब भी आ गया है। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम, सुनिए। देखिए, सभी को पता है कि आबकारी घोटाला किस तरह से किया गया और कौन उसके पीछे थे, कहां तक सूत्र था, ये सभी को पता है और इसलिए मैंने उनके संबंध में जो बात कही थी वो उसी संदर्भ में कही थी। एक तरफ तो कवासी लखमा अरुण साव की तारीफ कर ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भी गजब हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के नेता कवासी लखमा को फंसाए जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है जानते हैं? बीजेपी के नेता कांग्रेस के बड़े नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता जांच एजेंसी और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए। उन्होंने जो बयान दिया था कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता ही नहीं चला, तो भाई इन अधिकारियों को किसने फिट किया, कैसे उन अधिकारियों ने उनसे हस्ताक्षर करा लिए, क्यों उनको नहीं बताया गया कि फाइल में एक्चुअल लिखा क्या है, ये उनको बताना चाहिए था, स्पष्ट बताना चाहिए था। तो वो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन उनसे जैसा कि उनका बयान है कवासी लखमा जी का कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए हमारे सारे लोगों ने ये सोचा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। ये जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से SC और ST के विरोधी रही है। कभी भी SC ST का उन्नति और विकास उनको पचता नहीं है और कहीं ना कहीं इसी कारण उनको ज़बरदस्ती इस प्रकार के प्रकरणों में उन लोगों ने फंसाया, ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाया होगा या और भी बहुत कुछ किया होगा और उसके बाद फंसाने के बाद आज उनके जेल जाने के बाद किसी प्रकार का उनसे ना पूछताछ किया
ना किसी प्रकार का उनका सहयोग है। कवासी लखमा जी ने अरुण साव जी के बारे में कहा। अरुण साव जी ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा है कि कवासी लखमा जी बेगुनाह हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, उनकी पूरी पार्टी जानती है कि वो जो जितना भी प्रकरण ईडी में चल रहा है वो सब बेबुनियादी है, फर्जी बनाए गए हैं और उसी के आधार पर ये गिरफ्तारी की। माननीय न्यायालय ने भी ईडी को फटकार लगा चुकी है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी और कवासी लखमा के बीच कुछ पक रहा है? हम क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब बीजे डल जाना चाहिए यहाँ। हम क्यों कह रहे हैं ये? आप समझ रहे हैं? मृगेन जी के पास चलते हैं। मृगेन जी, हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी और कवासी लखमा के बीच कुछ पक रहा है? देखिए, शराब घोटाले में कवासी लखमा आरोपी हैं। आरोपी बहुत से लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक आरोपी के पक्ष में बीजेपी के 3 मंत्री सहानुभूति रख रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या कुछ पक रहा है? दूसरा सवाल मृगेन जी आपसे, लखमा दादी बस्तर के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। चुनाव वो हारते नहीं हैं और लोग कहते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके पास कोई बैठ जाए तो उनका दिमाग किसी मशीन से कम नहीं चलता है। अखबार और टीवी के हवाले से कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़िया है, बढ़िया आदमी है, मैं पढ़ रहा था, मेरी तारीफ कर रहा था। कवासी लखमा और बीजेपी के बीच क्या कुछ पक सकता है या पक रहा है, या तो फिर आने वाले समय में कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं? मृगेन जी, जरा अपना अनुभव साझा कीजिएगा। देखिए, बीजेपी और कवासी लखमा के बीच कुछ पक रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा पुष्टि तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कवासी लखमा 1 साल बाद जेल से बाहर आए और पहला जो बयान आया उसमें बीजेपी को धन्यवाद कह रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कह रहे हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव को कह रहे हैं। आप समझिए कि कोई नेता जेल से बाहर आता है 1 साल बाद तो वो उस पार्टी के खिलाफ जाता है जिसकी सरकार में वो जेल गया हो। कवासी लखमा पर लगातार ये कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि अरुण साव के डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार को जब उन्होंने विधानसभा में उठाया तो उनको शराब मामले में जेल में बंद किया गया। और वही कवासी लखमा जब बाहर आते हैं जेल से तो पहला धन्यवाद अरुण साव को देते हैं। ये पॉलिटिक्स में इस तरह की लाइन को समझने की थोड़ा ज़रूरत होती है। दूसरा, आपने जो बहुत बड़ी बात कही कि कवासी लखमा क्योंकि 1998 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वोटों का अंतर कभी कम ज़्यादा होता है। कवासी लखमा एक ऐसे नेता हैं जो बस्तर में कांग्रेस की आवाज़ है, सबसे प्रमुख आवाज़ है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जो अभी बस्तर में नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, उसके बाद जो विकास की परिकल्पना जिस तरीके से देखी जा रही है उसमें खनिज संपदा भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे और कवासी लखमा के विधानसभा क्षेत्र में वो सब चीज़ें आती हैं। इस लिहाज से आप ये समझ सकते हैं कि, और तीसरा पॉइंट, उनके बेटे का राजनीतिक करियर आप देखिए, देश में जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उस लिहाज से ये चर्चा है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कवासी लखमा क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, उनके बेटे का एक बहुत कहीं लंबा बेटे को राजनीतिक लॉन्च करने के चक्कर में वो सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हों, और ऐसी संभावना आपने लास्ट में वो खबर पकड़ ही ली कि बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने के चक्कर में, और हमेशा कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन में क्लीन होने का कहीं कवासी लखमा भी तो नहीं सोच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।